नमस्कार। आज मैं आपको हर समस्या के समाधान के उपायों और नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें घर में लाना शुभ होता है, इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, माना जाता है नवरात्रि में किसी भी प्रकार के उपाय अपनाने से वह जरूर फलीभूत होते हैं। धन, संतान, विवाह, कर्ज से मुक्ति, नौकरी, रुके हुए कार्य, कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से पूरी हो सकती हैं। इन दिनों में पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। माता रानी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी उपाय आप कर रहे हो उससे कल्याण होना चाहिए। किसी के नुकसान या अहित के लिए किया गया उपाय या टोटका आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। हमेशा सच्चे मन और शुद्ध कर्म के साथ उपाय अपनाए जाएं तो हर समस्या को दूर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं उपायों के बारे में। पहला है कार्यों में आ रही सभी अड़चनों को दूर करने के लिए नवरात्रि में मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर उन्हें अर्पित करें। अर्पित करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि ये हनुमान जी के चरणों में ना रखें, ये आप मस्तक पर रखें या गले में माला बनाकर पहना सकते हैं। इसके बाद अपनी समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करें। महिलाएं खुद ना करें, किसी से करवा लें। ये उपाय आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चनें दूर कर देगा और आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। आप चाहें तो पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। अगला है, अगर आप बहुत बीमार रहते हैं, खराब सेहत से छुटकारा पाने के लिए 9 दिन तक देवी माँ को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और इस दौरान ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से व्यक्ति की सेहत में काफी सुधार आता है। दरिद्रता और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के शुरुआती 5 दिनों में एक पान के पत्ते पर रीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद महानवमी के बाद उन 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। अगला है, अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो शीघ्र विवाह के लिए पुरुष माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें, स्त्रियां सिंदूर अर्पित करें और फिर आसन पर बैठकर देवी के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का रोज 108 बार जाप करें। देवी माँ से सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद चाहिए तो देवी को 9 दिन लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं, फिर इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। यदि आप पर किसी ने टोटका किया हो या आपको कोई बीमारी हो तो आपको देवी की 9 दिन अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। यदि ऐसा ना कर सके तो 9 दिन सुबह शाम देवी के समक्ष घी का दिया जलाएं और उस दीपक में 4 लौंग डाल दें। अगला है, घर में हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़े और कलेश रहता हो या कोई परेशानी घर में हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर माँ को अर्पित करें और फिर माँ के सामने बैठकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। इसके अलावा घर में धूप दीप जरूर दिखाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। अगला है, माँ को प्रातः काल के समय शहद मिला गाय का दूध अर्पित करें। पूजन के बाद इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल की प्राप्ति होती है। इसके लिए यह एक उत्तम उपाय है। अगर आप नौकरी पाना चाहते हो या अगर आपकी नौकरी या व्यापार में किसी तरह की परेशानी आ रही हो तो नवरात्र में रोजाना शाम को सुंदरकांड का पाठ करने से कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी की प्राप्ति होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। पर आप ये सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भाव के साथ करें। व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए एक और उपाय है, नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आपको व्यापार में जरूर लाभ होगा।
और साथ ही वहीं पर माता के सामने बैठ के नवान मंत्र ओम ऐंग रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे का 108 बार जाप जरूर करें। ध्यान रहे कि हर दिन एक निश्चित समय पर ही जाएं, वरना लाभ नहीं होगा। अगला है, अगर कई सालों से आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाह रहे हैं तो ये उपाय करें। पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दें। जितनी भी पुरानी इच्छा होगी वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगला है, अगर कर्ज के बोझ में दबे हैं तो नवरात्रि में मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐंग रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। माता से कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपको अवश्य कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के मंगलवार के दिन एक साबुत पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलायची रखें, उसका बीड़ा बना लें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह बीड़ा अर्पित कर दें। कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगला है, किसी वाद विवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए 9 दिन तक देवी माँ के सामने गूगल की सुगंध वाली धूप जलाएं। ऐसा करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दौरान ओम दुंग दुर्गाए नमः का जाप करना चाहिए। अगला है, अगर देवी से किसी भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो नवरात्रि में किसी एक दिन देवी के मंदिर में लाल पताका जरूर चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अखंड दीपक व घट के सामने बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। माँ को गुलाब के फूल अर्पित करें। हर दिन एक एक गुलाब का फूल बढ़ाते जाएं। जैसे पहले दिन 1 गुलाब का फूल, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और इस तरह 9वें दिन 9 गुलाब अर्पण कर माँ से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताती हूँ। पति पत्नी संयुक्त रूप से व्रत का संकल्प लेकर 9 दिन का व्रत रखें। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर पति पत्नी संयुक्त रूप से माँ भगवती की पूजा करें। प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर माँ भगवती को केले का भोग जरूर लगाएं। अगर घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। प्रतिदिन एक पान का पत्ता और लाल फूल जरूर अर्पित करें। गुड़हल, गुलाब या कमल जो भी आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। नवान मंत्र ओम ऐंग रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे का रोज एक माला जाप करें। शाम को फलाहार लेने से पहले प्रतिदिन एक छोटी बच्ची 2 से 9 साल की आयु की हो उसे अपने घर बुलाकर उनको माँ भगवती का स्वरूप मानकर उनको भोजन करवाएं। बच्ची को प्रतिदिन कोई गिफ्ट जरूर दें। चरण स्पर्श कर संतान प्राप्ति की मन ही मन प्रार्थना करें। इस तरह रोज करने से आपके घर में बच्चे की किलकारियां जल्द ही गूंज सकती हैं। 5वें दिन माँ स्कंद माता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना जरूर करें। कन्या को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना भी शुभ होता है, जैसे बिंदी, चूड़ी, बालों के लिए क्लिप, नेल पॉलिश, सुगंधित साबुन, पाउडर, काजल आदि दे सकते हैं। 8वें दिन माँ भगवती को नारियल का भोग लगाएं तथा ये नारियल ब्राह्मण को दान दे दें। फिर 9वें दिन कन्या लांगुर जिमाकर अपनी पूजा का समापन करना चाहिए। नवरात्रि के पवित्र दिनों में निसंतान दंपत्ति अगर विधि पूर्वक माँ भगवती की आराधना करें तो माता रानी उनकी झोली जरूर भरेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि के दिनों में घर में लाने से घर में धन की वृद्धि होती है। नवरात्रि में घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल आदि खरीद लें और इसे देवी के चरणों में समर्पित कर दें और नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय आपके घर में धन की वर्षा करा देगा।
कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन ना होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दें। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सदाचार का पालन करें। कलह कलेश से दूर रहें। सात्विक रहना परम आवश्यक है। ब्रह्मचर्या का पालन करें। जो भी उपाय करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, दरअसल कई बार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह जब अशुभ हो जाते हैं तो जीवन में कई तरह की परेशानियां लेकर आते हैं, पर माँ दुर्गा सभी ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है। इसलिए नवरात्रि में पूरी श्रद्धा भाव से ये उपाय करें। आप सबकी मनोकामना माता रानी की कृपा से जरूर पूरी होगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।